नमो नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में 1 से लेकर 15 दिसंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। ग्रहों नक्षत्रों के आधार पर इन 15 दिनों में आपके जीवन में किस प्रकार की स्थिति और संभावनाओं का निर्माण होने वाला है। किन किन क्षेत्रों में कर्क राशि के जातकों को शुभता मिल सकती है और कहां पर आपको जीवन में सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यह खास जानकारी कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाई गई है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान हम कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे आपका कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ विशेष और धार्मिक उपायों की जानकारी भी देने वाले हैं, जिसको यदि आप करते हैं तो आपको बेहतर स्थिति देखने के लिए मिल सकती है और कम प्रयासों में भी आपको जीवन में बड़ी सफलता मिल सकती है। वर्तमान समय में कर्क राशि वाले जातकों के ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है। इसकी वजह से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में, बहुत सारे जातकों के जीवन में कई प्रकार की परेशानी और चुनौती चल रही है। अष्टम भाव पर शनि मौजूद हैं तो कर्क राशि के बहुत सारे जातकों को शारीरिक समस्याएं, शनि की दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही है, इसकी वजह से आर्थिक समस्याएं, यहां तक कि बहुत सारे कर्क राशि के जातकों को जीवन में कर्ज भी लेना पड़ा। और कर्म भाव पर गुरु राहु का चांडाल योग 6 महीने से बना हुआ था 2023 में। इसकी वजह से कर्म क्षेत्र को लेकर भी कर्क राशि के जातकों को परेशानियां काफी ज्यादा हुई। वहीं बहुत सारे कर्क राशि के जातकों के जीवन में वैवाहिक समस्याएं भी बनी हुई है। वीडियो के लास्ट में कुछ विशेष और धार्मिक उपायों की जानकारी देंगे और इन 15 दिनों में आपके जीवन में ग्रहों के माध्यम से क्या चीजें शुभ निकल रही है, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, ताकि आप आने वाले समय में आप बेहतर स्थितियों का भी निर्माण कर सकें और दिसंबर में आप जीवन में सफलता आसानी से प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि आपकी कुंडली यानी आपके राशि के ऊपर ग्रह कैसे बने हुए हैं। शनि कुंभ राशि में रहेंगे और आपके अष्टम भाव पर रहेंगे। राहु देव इन 15 दिनों में आपके राशि के इस समयावधि में 9th हाउस पर रहेंगे। केतु देव आपके 3rd हाउस यानी पराक्रम भाव पर रहेंगे। बृहस्पति मीन राशि में रहेंगे और आपके 10th भाव पर रहने वाले हैं। शुक्र आपके 4th भाव पर रहेंगे और तुला राशि में रहेंगे। सूर्य, बुध और मंगल ये 3 प्लैनेट आपके 5th भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रहीय स्थितियां कर्क राशि वाले जातकों आपकी कुंडली यानी आपकी राशि के ऊपर बनी हुई है। इसके आधार पर अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके लिए किस प्रकार का प्रभाव हर क्षेत्रों में आपको मिल सकता है। कर्म क्षेत्र के मामले में यह समय आपके जीवन में अगर देखा जाए, 10th भाव के स्वामी मंगल आपके 5th भाव यानी त्रिकोण भाव पर स्वराशिगत होकर विराजित हैं और आपको पता भी होगा कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए जो मंगल ग्रह है वो प्रबल राज योग कारक ग्रह है। तो मंगल आपके त्रिकोण भाव पर सूर्य के साथ पराक्रम योग का निर्माण कर रहे हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में कर्म क्षेत्र में आप प्रगति और सफलता अर्जित कर सकते हैं। शनि आपके अष्टम भाव पर प्रभावी हैं तो आपको हड़बड़ाहट में कोई भी काम जीवन में नहीं करना है। कर्म क्षेत्र के मामले में कई कार्यों को एक साथ करने से भी कर्क राशि के जातकों को बचना चाहिए। जीवन में व्यावसायिक प्रगति अर्जित करने के लिए कर्क राशि के जातकों को क्षणिक गुस्से पर ध्यान रखना चाहिए। वाद विवाद से आपको जीवन में बचना चाहिए। वहीं कर्क राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय नहीं है, यदि आप किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, उसके लिए भी यह समय आपके जीवन में शुभता देने वाला है। कर्क राशि वाले जातकों इस समय अंतराल में यदि आप नौकरी में बदलाव कर रहे हैं या व्यापारिक क्षेत्रों में कोई बड़ा बदलाव कर रहे हैं
यहां पर आपको सावधान रहना चाहिए, तो समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है। धन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, कर्क राशि वाले जातकों, आपके धन भाव के स्वामी माने जाते हैं सूर्य, और सूर्य देव आपके धन भाव के स्वामी होकर पंचम भाव पर प्रभावी रहेंगे, और सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके लाभ भाव पर जाने वाली है। तो दिसंबर के महीने में इन 15 दिनों की समयावधि में आर्थिक परेशानियों से आपको निकलने के अवसर मिलने वाला है। यदि आप प्रयास करते हैं तो आप अपने जीवन में खर्चों में कमी कर पाएंगे और आर्थिक मामलों में आप सशक्त हो सकते हैं। धन वृद्धि के प्रबल योग सूर्य के द्वारा आपके जीवन में मिल रहा है। साथ ही यदि आप जीवन में शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसे चीजों में धन का निवेश करना चाहते हैं, यहां पर आपको सावधान रहना है। अष्टम भाव पर शनि मौजूद हैं, तो यदि आप किसी व्यावसायिक क्षेत्रों में या दीर्घकालिक यदि आप कोई निवेश कर रहे हैं, वहां पर भी आपको धन का सोच विचार कर व्यय करने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। आपके केंद्र में यानी चतुर्थ भाव पर मालव्य नाम का राजयोग बना हुआ है। इसकी वजह से कर्क राशि के जातकों को भौतिक सुखों को अर्जित करने में भी काफी आसानी देखने के लिए मिल सकती है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, कर्क राशि वाले जातकों के लिए इस समयावधि में शनि के अष्टम भाव पर विराजित होने की वजह से पारिवारिक जीवन में आपको मिला जुला प्रभाव मिलने वाला है। इस दौरान कुटुंबी जनों के बीच में आपको समन्वय ज्यादा बैठाकर चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। पारिवारिक जिम्मेदारी आपके ऊपर ज्यादा बढ़ी हुई रहने वाली है। पारिवारिक जीवन में व्यर्थ के तनाव भी आपके जीवन में हावी हो सकते हैं। ऐसे में कर्क राशि के जातकों को समझदारी पूर्वक चलना चाहिए। कुटुंबी जनों के साथ यदि आप जीवन में जुड़कर चल रहे हैं तो आप छोटी मोटी बातों को लेकर नजरअंदाज करें। वहीं पारिवारिक स्थितियों को यदि आप बेहतर रखना चाहते हैं तो इस समयावधि में घर में धार्मिक माहौल बनाकर चलें, तो समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है। छोटी मोटी गलतफहमी यदि परिवार में निर्मित हो रही है, उसको आपको धैर्य बनाना चाहिए और आपको ही समन्वय बनाकर चलना चाहिए, सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, पंचम भाव पर मंगल प्रभावी हैं और सूर्यदेव भी प्रभावी हैं। दोनों ग्रहों की मौजूदगी पंचम भाव पर बनी हुई है, तो 1 से लेकर 15 दिसंबर के बीच में रिश्तों में किसी प्रकार का वैचारिक मतभेद भी हो सकता है। इसलिए इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों को समन्वय ज्यादा बैठाकर चलना चाहिए। प्रेम जीवन में यदि आप जुड़कर चल रहे हैं तो आपको इस समय अंतराल में वाणी के द्वारा कड़वे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। आपकी कुंडली यानी आपकी राशि में इन 15 दिनों में शुक्र अच्छी अवस्था में विराजित है, तो इसका कहीं न कहीं आपको बेहतर प्रभाव भी मिलेगा। प्रेम को यदि आप वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं तो इस समयावधि में परिवारजनों के साथ बातों को व्यक्त कर सकते हैं। उसके साथ साथ इस समयावधि में वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, कर्क राशि के जातकों, आपके वैवाहिक भाव के स्वामी शनि माने जाते हैं और शनिदेव आपके अष्टम भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से इस समयावधि में आपको संभल कर चलने की विशेष आवश्यकता रहने वाली है। आपके पार्टनर के शारीरिक रूप से समस्याएं आपको मिलने की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। शुक्र की अनुकूल अवस्था है तो वैवाहिक जीवन में आपको उत्साह देखने के लिए मिलेगा। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके जीवन में उत्साह में वृद्धि होगी और आपके पार्टनर का यानी आपके वैवाहिक स्पाउस का आपको भरपूर सहयोग भी आसानी से आपको मिल सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में अष्टम भाव पर शनि के रहने की वजह से और आपके स्वास्थ्य के स्वामी बृहस्पति के दसम भाव पर रहने की वजह से शारीरिक रूप से समस्याएं आपको जीवन में ज्यादा दिखाई नहीं देंगी। अत्यधिक भाग दौड़ की वजह से बहुत सारे कर्क राशि वाले जातकों को मानसिक परेशानियां ज्यादा मिल सकती है। यहां पर कर्क राशि वाले जातकों को
संभल कर ज़्यादा चलना चाहिए। दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर चलें। भोज्य पदार्थों में मिनरल वाले चीज़ों का ज़्यादा सेवन करें। और इस समय अंतराल में कर्क राशि के जातकों, आप वाहन यदि आप चला रहे हैं तो भी आपको सावधान रहना चाहिए। सीट बेल्ट का प्रयोग करें, हेलमेट का प्रयोग करें। तेज रफ्तार में वाहन चलाने से भी आपको जीवन में बचना चाहिए। स्थिति आपके जीवन में काफी श्रेष्ठ और काफी बेहतर रहने वाली है। कर्क राशि वाले जातकों, इस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में मिल सकता है। उपाय की जानकारी दिया जाए। शनि जन्य 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर चल ही रहा है। वर्तमान समय में कर्क राशि वाले जातकों को अपने मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। शनि अष्टम भाव पर प्रभावी हैं, तो आप अपने जीवन में समय प्रबंधन का ध्यान रखें। भूतकाल में गया हुआ समय भविष्य में वापस कभी नहीं आ सकता, इसलिए अपने समय का दुरुपयोग आपको जीवन में नहीं करना है। अष्टम भाव पर शनि मौजूद होकर आलस्य का स्थिति भी निर्मित करते हैं और कर्म क्षेत्र में उतार चढ़ाव देते हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों को अपनी क्षमता और अपनी विचारधारा के अनुसार फील्ड का चयन करना चाहिए और जिस क्षेत्र में आपकी अच्छी पकड़ है और जहां पर आप बेहतर होकर कार्य करने के लिए सक्षम हैं, उन क्षेत्रों में आप प्रयास करें और आप निरंतरता बनाकर प्रयास आप जरूर करें। तो यह समय आपके जीवन में काफी बेहतर रहने वाला है। धार्मिक दृष्टिकोण से यदि आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए, कर्क राशि वाले जातकों को इस समय अवधि में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करना बेहतर रहने वाला है। वही मन में उत्साह, मन में सकारात्मकता बनाए रखने के लिए रोजाना मेडिटेशन करना भी आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2023 आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करे। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।